वेलकम प्यारे नौजवानों, एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स विद फन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं जीके के क्वेश्चंस। जैसा आप सभी को पता है, आर्मी की तैयारी करनी है इस बार जोरदार, तो पेपर करेंगे हम यहीं तैयार। तो जीके का पेपर सेक्शन सोल्व करने वाले हैं हम यहाँ पर 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाने जा रहा हूँ मैं, जिसमें आपके लास्ट पेपर तक हम ये क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे और डेली मैराथन क्लासेस होंगी, लंबी लंबी क्लासेस होगी, सारे वीडियो आपको देखने हैं। इसमें जीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैथ के, रीजनिंग के, सबके अलग अलग आएंगे। ये जीके का सेक्शन है। इस जीके के सेक्शन में जीके के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। आप सभी को क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है, उसका आंसर अपने दिमाग में सोचना है और फिर जब मैं आंसर बताऊंगा उसे मैच करना है। और कितने सही हुए कितने गलत हुए इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ही इस तरफ आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्षरधाम मंदिर स्थित है। अक्षरधाम कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है गुजरात। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, इसका जवाब आपने मन में सोच लिया होगा आपने। इसका जवाब है सही जवाब गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर का नाम क्या है। सबसे बड़ी सिंचाई की नहर का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है ऊपरी बारी दो आब नहर, दूसरा ऑप्शन है यमुना नहर, तीसरा ऑप्शन है सरहंद नहर और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर। तो इसका जवाब है सही इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप सभी को बतानी है और आप सभी को मुझे पता होगी। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है रायपुर, तीसरा ऑप्शन है बिलासपुर और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब होगा रायपुर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो आपका इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका चिली, दूसरा ऑप्शन है आपका सऊदी अरब, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब आपका है दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी को पता होगा कितने वर्षों का होता है। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 2 वर्ष। इसका सही जवाब है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो सेशन कैसा लग रहा है आप सभी को। क्वेश्चन मुझे पता है, आई होप पसंद आ रहे होंगे। इसमें क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं जो पिछली भर्तियों में कुछ क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन, साथ ही साथ नए क्वेश्चन भी शामिल करने की कोशिश करी गई है। तो आप सभी को अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन जोड़ी जाएगी। पहली बुलेट ट्रेन को जोड़ेगी कहाँ से, कौन से शहर से दूसरे शहर को जोड़ेगी, आपको ये बताना है पहली बुलेट ट्रेन। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली और अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और मुंबई, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और आगरा और चौथा ऑप्शन है आपके सामने दिल्ली और मुंबई। तो इसका सही जवाब आपके सामने क्या है, अहमदाबाद से मुंबई के लिए ये ट्रेन चलेगी जिसका नाम है पहली बुलेट ट्रेन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था आपको बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन यानी किस महीने में इस्टेब्लिश हुई थी, वो किस साल में, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है सन 1602, दूसरा ऑप्शन है सन 1600, तीसरा ऑप्शन है सन 1605 और चौथा ऑप्शन है सन 1598। तो इसका सही जवाब है सन 1600। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए सार्क के कितने सदस्य हैं तो आप सभी को बताना है सार्क के कितने सदस्य हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6 और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 है 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 8। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली और तीसरा ऑप्शन है बेंगलोर और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका सही जवाब होने वाला है क्या, दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, एक जनता एक राज्य एक नेता, ये किसकी नीति थी। एक जनता है, एक राज्य और एक नेता होगा, ये किसकी नीति थी। पहला ऑप्शन है स्टालिन, दूसरा ऑप्शन है मुसोलिनी, तीसरा ऑप्शन है लेनिन और चौथा ऑप्शन है हिटलर। इसका सही जवाब आपका है हिटलर, ऑप्शन नंबर 4।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार करने वाला पहला चार्ल्स बेबेज, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा ग्रेनविले और चौथा ऑप्शन है आइंस्टीन या फिर आइंस्टाइन। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन बागान किस खेल के लिए टीम है? किस खेल की टीम है मोहन बागान? मोहन बागान आपको बताना है कौन सा खेल खेलती है। ऑप्शन ए है बास्केटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो आपको ये बताना है इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी फुटबॉल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति जो हुई थी रशियन रिवॉल्यूशन, उसका जनक बताना है आपको, ये बताना है फादर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन कौन थे। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन ए पहली बात तो मैक्स मूलर, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर और ऑप्शन डी है जॉर्ज वॉशिंगटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लेनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर है? विश्व का सबसे गहरा महासागर, अब महासागरों की बात करें तो उसमें से गहराई के हिसाब से सबसे गहरा महासागर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर सॉरी, पहला ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर और चौथा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर। तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। तो आपने यहाँ पर देखा हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको कैसा लग रहा है सेशन? आई होप मुझे पसंद आ रहा होगा आपको ये सेशन। और ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्वेश्चंस कैसे थे और आगे क्वेश्चन हम अभी करते हैं। ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेते हुए करेंगे ताकि क्या है क्वेश्चंस आपको याद होते जाएं और आगे आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग। तो आज के सेशन में अभी अगला सेट लेकर के आते हैं जिसमें करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपने ध्यान से सुन लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब आप सभी बताएंगे ऑप्शन ए असम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या फिर पदक क्या है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या फिर अशोक चक्र। इसका जवाब है ऑप्शन ए परमवीर चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवाद का प्रमुख प्रवर्तन किसे माना जाता है? मार्क्सवाद का प्रमुख प्रवर्तन किसे माना जाता है? मेन प्रमोटर ऑफ मार्क्सिज्म। आपको ये बताना है कि मार्क्सवाद का प्रमुख प्रवर्तक। ठीक है, पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा लुई ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है एम रॉय और चौथा ऑप्शन है फोरियर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। जैसा नाम से पता चल रहा है क्या कि मार्क्सवाद, तो मार्क्सवाद है तो कार्ल मार्क्स का ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है दादाजी भाई नौरोजी और तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका जवाब आप सभी बताएंगे। पहला ऑप्शन इसका जवाब है बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रामायण ग्रंथ किसने लिखा? रामायण किसने लिखा आपको ये बताना है। तो रामायण लिखा पहला सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा वेदव्यास और चौथा वाल्मीकि। तो इसका सही जवाब है वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं जो भी है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है कलकत्ता। भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था? आपको ये बताना है कि मराठा किससे डिफीट यानी हार गए थे। तो पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा अहमद शाह अब्दाली, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता होगी। पहला ऑप्शन देहरादून, दूसरा ऑप्शन शिमला, तीसरा ऑप्शन मंडी और चौथा ऑप्शन हमीरपुर। तो इसका सही जवाब है शिमला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है मेलबोर्न, तीसरा ऑप्शन है दुबई, सेकंड ऑप्शन है दुबई और थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है लंदन। तो इसका सही जवाब है दुबई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चेन्नई, ऑप्शन बी है कोणार्क, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन 4 मदुरई। तो इसका सही जवाब आप सभी बताएंगे क्या है? कोणार्क। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? आपको ये बताना है कि भारत में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? पहला ऑप्शन है उपाध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका सही जवाब हो क्या है? प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा है? पवित्र ग्रंथ गीता, गीता किसने लिखी है? पहला ऑप्शन जो इसका उसका कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है वाल्मीकि, चौथा ऑप्शन है कालिदास और पांचवा ऑप्शन है वेदव्यास। आप सभी को पता है कि पवित्र गीता जो है किसने लिखी है? वेदव्यास ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश में मुद्रा क्या चलती है? रुपया चलती है। आप सभी को पता है रुपया कहाँ पे चलती है? भारत में चलता है, पाकिस्तान में चलता है, श्रीलंका में चलता है, इसके अलावा किसी एक देश और में चलता है। आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है भूटान। तो इसका सही जवाब है क्या? नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? आपको ये बताना है कि प्रसिद्ध गीत जो है सारे जहां से अच्छा, इसको किसने लिखा था? तो इसका पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल और तीसरा ऑप्शन है जयदेव और चौथा ऑप्शन इसका है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप सभी को पता है ये किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, इसका तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है हुमायूं। तो आप सभी ने ये क्वेश्चन देखे, आपको सीरीज कैसी लगी? मैंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और सेशन आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगला सेशन फिर हम इसी के बाद कल अपलोड करेंगे। तो ये 500 क्वेश्चन की सीरीज धीरे धीरे हम कंप्लीट कर देंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सेशंस लगातार देखते रहिए। आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।